नीरज चोपड़ा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। प्रशंसकों ने ढोल नगाड़ों के साथ कंधे पर बैठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। फूलों की वर्षा के बीच एबीपी न्यूज से बोले नीरज, सम्मान पाकर हो रही बेहद खुशी। कहा ऐसा प्यार मिलेगा तो और मेहनत करेंगे और मेडल लाएंगे भारत। नीरज को समर्थकों ने जमीन पर नहीं रखने दिए पैर। दिल्ली एयरपोर्ट से अशोका होटल में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली के अशोका होटल पहुंचे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का हुआ जोरदार स्वागत। उनकी एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट से होटल तक लगी प्रशंसकों की भारी भीड़। सेल्फी खिंचवाने वालों की लगी होड़। नीरज चोपड़ा अमर रहें के लगे नारे। दिल्ली के अशोका होटल में परिजनों से मिले नीरज चोपड़ा। माता पिता का लिया आशीर्वाद। उनकी उपलब्धि पर नीरज चोपड़ा के पिता हुए भावुक। नीरज ने पहले अपनी माता और फिर अपने पिता को पहनाया मेडल। भारत पहुंची महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की भी धूम। प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत। महिला हॉकी टीम ने होटल अशोक पहुंचकर गाया राष्ट्रगान। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने काटा केक। पुरुष टीम कांस्य मेडल लेकर लौटी वतन। महिला टीम का भी जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली पहुंचे ओलंपिक के चैंपियंस। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने किया भव्य और शानदार स्वागत। ढोल नगाड़े बजाकर प्रशंसकों ने किया खुशी का इजहार। अशोका होटल में खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। समुद्री सुरक्षा पर की परिचर्चा। बैठक में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए शामिल। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की अध्यक्षता की। यूएनएससी की इस बैठक में समुद्री सुरक्षा पर हुई खुली परिचर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस परिचर्चा की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री अपराधों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने पर बनी सहमति। आपको बता दें, भारत को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। इससे पहले ये जिम्मेदारी फ्रांस के पास थी। भारत की अध्यक्षता के दौरान 3 उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो समुद्री सुरक्षा, शांति और आतंकवाद रोधी मुद्दे पर केंद्रित होंगी। औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा। नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। इटावा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी किया दौरा। औरैया में आज बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों से मीटिंग भी करेंगे सीएम। अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में भेजी गई 19,500 करोड़ की 9वीं किश्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से की बात। यूपी के किसानों को मिली 4,720 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना काल में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से अधिकतर छोटे किसानों के लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी अवसर है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से मैं सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहा हूं। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, ये और बेहतर तरीके से हमें पता चलता है। जनता जनार्दन से डायरेक्ट कनेक्शन का यही लाभ होता है। लखनऊ में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने काकोरी ट्रेन कांड के शहीदों को किया नमन। शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर सीएम ने कहा, देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं। देश कभी ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं झुका। 136 करोड़ की आबादी के भारत का नागरिक जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र धर्म से जुड़ा है।
देहरादून में अब मोबाइल वैन के जरिए होगा कोरोना वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वैन को रवाना। अस्थायी रूप से रह रहे लोगों का होगा टीकाकरण। यूपी में सरकारी गेहूं खरीद में बना नया कीर्तिमान। योगी सरकार ने गेहूं खरीद में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। इस बार किसानों से की 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। साल 2018 से 19 में सरकार ने खरीदा था 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं। अयोध्या के विकास को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की बैठक। लोक निर्माण विभाग के भवन में बैठक का आयोजन। बैठक में सांसद, विधायक, विभागीय अधिकारी शामिल। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास को लेकर चर्चा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण तेजी से जारी। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को मंदिर निर्माण को देखने के लिए राम झरोखा बनाया है, जहां खड़े होकर वो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में फिर हुए प्रशासनिक तबादले। शासन ने बदले 9 जिलों के कप्तान। 14 आईपीएस का किया तबादला। दिनेश कुमार पीलीभीत के एसपी बने। पहले गोरखपुर के एसएसपी थे दिनेश कुमार। बलिया एसपी विपिन टांडा को एसएसपी गोरखपुर का चार्ज। बिजनौर में बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामगंगा नदी के पास नजर आया बाघ। सैलानियों ने बाघ की तस्वीर मोबाइल में की कैद। बागपत के पाली गांव में पुलिस की गाड़ी ने मॉर्निंग वॉक कर रहे शख्स को कुचला। युवक ने मौके पर तोड़ा दम। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को डीएम के आवास के बाहर रखकर किया हंगामा। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कासगंज में अनियंत्रित कैंटर ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 2 कांवड़ियों की हुई मौत। 4 कांवड़िये गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद के जसराना के रहने वाले थे मृतक कांवड़िये। गोहरा नहर के पास हुआ हादसा। सीएम योगी ने कासगंज हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और अधिकारियों को उनके उचित इलाज के निर्देश दिए। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरा लोडर पलटा। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। 4 लोग गंभीर हालत में कानपुर रेफर। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ही परिवार के 3 लोग को अज्ञात वाहन ने रौंदा। रेलवे से सेवानिवृत्त सचिव के परिवार के 3 लोग की हुई मौत। टायर का पंचर बदलते वक्त अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। हादसे में घायल महिला दारोगा का अस्पताल में चल रहा इलाज। आजमगढ़ के हरोला में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग। आग में झुलसकर 3 बच्चियों की मौत। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर आ गए और किसी तरह आग पर काबू पाया। नोएडा में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां रही मौजूद। दमकल कर्मियों को आग पर काबू करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। औरैया जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। यहां बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों से हालचाल लिया। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहे खाने में खुद ही सब्जी की कढ़ाई को चलाने लगे और सब्जी में क्या क्या पड़ा है ये भी जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों को मंत्री ने राशन किट भी बांटी। जौनपुर के डमरुआ गांव के पास शारदा सहायक नहर कटी। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। सिंचाई विभाग के लोग नहर को बांधने में जुटे। अभी तक नहर को बांधने में कामयाब नहीं हुआ सिंचाई विभाग। जालौन के कालपी में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही। उफनाती यमुना की बाढ़ देखने आई लोगों की भीड़ दे रही बड़े हादसों को दावत। एक दिन पहले ही बाढ़ देखने आए 6 युवक हो चुके हादसे का शिकार। वाराणसी में गंगा का पानी मारुति नगर इलाके को अपने आगोश में ले चुका है। पूरी कॉलोनी में 10 फीट तक पानी पहुंच गया है। लोग इलाके से लगातार पलायन कर रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम इलाके में राहत बचाव काम के लिए तैनात। आगरा के बासौनी में चंबल नदी की बाढ़ में घिरा मंदिर। बाढ़ के पानी में फंसे पुजारी को पुलिस वालों ने किया रेस्क्यू। पुजारी को पानी के बीच सुरक्षित निकाला गया।
उत्तराखंड में मानसून की बारिश का कहर, फूलों की घाटी में फटा बादल, ग्लेशियर पॉइंट के पास रास्ता क्षतिग्रस्त। एहतियात के तौर पर फूलों की घाटी की यात्रा रोकी गई। उत्तरकाशी में रस्सी के सहारे लोगों का कराया जा रहा रेस्क्यू, पानी में फंसे लोगों को रस्सी की मदद से निकाल रही पुलिस। रुद्रप्रयाग में बरसाती नाले में आया उफान, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग तो स्कूली बच्चों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भारी बारिश के चलते लामबगड़ नाले में आया मलबा, बीआरओ हाईवे खोलने में जुटा। वाराणसी में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। यहाँ का दशाश्वमेध घाट, जल पुलिस का कार्यालय, पर्यटक सुविधा केंद्र समेत सब कुछ जलमग्न हो गया। गोंडा में घाघरा नदी के कटान से दहशत में लोग, नदी के तलहटी पर रह रहे लोग ऊंचे स्थान पर जाकर अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर। अब तक आधा दर्जन से अधिक घर नदी में समाहित हो चुके। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी, प्रयागराज के निचले इलाकों में भरा पानी ही पानी, लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे। जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ ने प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया। महिला को जलमग्न इलाके से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान पुलिस और एसडीएम माधोगढ़ समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मानसून सीजन में पौड़ी पुलिस ने लोगों को सावधान करने के लिए नया तरीका निकाला। पुलिस ने नदियों के किनारे पत्थरों पर चेतावनी के लिए निशान लगा दिए, ताकि लोग नदी किनारे से दूर रहें। वाराणसी में बाढ़ के कारण गंगा आरती छत के ऊपर की गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे भी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। कम जगह में छत पर गंगा आरती की जा रही है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल का डाटा सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर को भेजा नोटिस। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि लोगों को ट्रायल डाटा के बारे में जानने का अधिकार है। देश में कोरोना के 35,499 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 447 लोग की मौत, 39,686 लोग रिकवर। देश का रिकवरी रेट बढ़कर 97.40% हुआ। कोरोना का आंकड़ा हुआ 3,19,69,954। ग्रेटर नोएडा में 4 साल के अपहृत बच्चे को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। बीती 4 जुलाई को सौतेले मामा ने घर से किया था मासूम का अपहरण के बदले मांग रहा था फिरौती। बाराबंकी में भाजपा बूथ अध्यक्ष का संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक के गले में मिले निशान। पंडितपुरवा गांव का मामला, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। पीलीभीत के पुरनपुर में शादी के रिसेप्शन में मारपीट, दुल्हन की बहनों से छेड़छाड़ को लेकर दूल्हे और दुल्हन के परिवार वाले भिड़े, जमकर चले लात घूसे। थाने पहुंची दुल्हन ने कहा दूल्हे और दूल्हे के परिवार के लोगों ने दुल्हन पक्ष को बंधक बना लिया है। बरेली की महिला को विदेश में रहने वाले उसके शौहर ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। महज 5 सेकंड के व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप से महिला की शादीशुदा जिंदगी तबाह। न्याय के लिए अपने 3 बच्चों को लेकर पुलिस के चक्कर काट रही पीड़िता। कुशीनगर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर चलाई गोली, एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। तरिया सुजान थाने के NH 28 पर टोल प्लाजा के पास की घटना। मैनपुरी में 2 पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग, एक पक्ष के 2 लोगों को लगी गोली, गंभीर हालत में सैफई रेफर। पुलिस ने घटनास्थल से काफी मात्रा में खोखे बरामद किए। नामजद सभी आरोपी फरार। सिविल लाइन चौकी के संसारपुर की घटना। वाराणसी के लोता थाना इलाके में धमरिया पुल के पास मारपीट के बाद पथराव से अफरा तफरी, एक शख्स घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में टीजीटी की परीक्षा के दौरान पकड़ा गया मुन्ना भाई। दूसरे परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने आया था मुन्ना भाई। फोटो मिलान के दौरान निरीक्षकों ने शक होने पर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर दर्ज किया केस। रायबरेली में टीजीटी की परीक्षा के दौरान एक महिला नकल करते पकड़ी गई। जीजीआईसी स्कूल में चल रही थी टीजीटी की दूसरी पाली की परीक्षा।
कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर कर रही थी नकल, डिवाइस की लाइट जलते ही धरी गई लड़की। ऊंचाहार थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में 1,75,00,000 की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 175 ग्राम स्मैक बरामद। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की टीम ने की गिरफ्तारी। बरेली में सट्टे में 40,000 रुपए हारने के बाद बीए के छात्र ने नदी में कूदकर किया सुसाइड। घर में छोड़े सुसाइड नोट में लिखी सट्टा हारने की बात। परिजनों ने लगाया दोस्त पर हत्या का आरोप। भोजीपुरी थाना क्षेत्र का मामला।